तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है हस्तिनापुर की, जहाँ अनुराग अपनी पत्नी पायल और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। कुछ समय पहले ही अनुराग और पायल की जिंदगी में खुशियाँ आई थी, उनकी बेटी के रूप में। एक दिन पायल अनुराग से कहती है, आज मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। सब कहते हैं एक औरत तब पूरी होती है जब वह बच्चे को जन्म देती है। मेरी बेटी ने मेरा जीवन सफल कर दिया। अब ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। पायल, तुम भी फालतू की टेंशन लेती रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी और हम तीनों हमेशा ऐसे ही एक साथ बहुत खुश रहेंगे। बस अब तो मुझे अपनी बेटी के लिए और मेहनत करनी है, इसके फ्यूचर के लिए बहुत प्लानिंग करनी है, इसे बड़े स्कूल में पढ़ाना है और इसे बहुत बड़ा आदमी बनाना है। अब तो बस इसके लिए ही करना है जो कुछ भी करना है। अनुराग और पायल दोनों अपनी बेटी गुड्डी के लिए प्लानिंग करते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। ऐसा ही अनुराग और पायल के साथ हुआ। कुछ दिनों बाद ही पायल को पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वह डॉक्टर की जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और फिर अनुराग से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी के पेट में गांठें हैं जो बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी हैं। वो एक कैंसर बन चुकी है और लास्ट स्टेज है, जिसकी वजह से आपकी पत्नी के पास अब ज्यादा समय नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मेरी पत्नी ने अभी हमारी बेटी को जन्म दिया है, तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ और ये कैंसर कैसे आया, कहाँ से आया? पहले तो ऐसा नहीं हुआ, उसे तो कभी कुछ भी नहीं हुआ, कभी उसने कोई दर्द भी नहीं बताया, फिर अचानक से कैंसर कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए ना, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसके बिना कैसे रह पाएगी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव तो है, पर चांस कम ही होते हैं। या आपको अपनी पत्नी को विदेश ही ले जाना होगा और वहीं अच्छा इलाज हो पाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत खर्चा हो जाएगा। अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आप उनको विदेश ले जाइए। अनुराग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी को विदेश ले जा सके, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदार से उधार मांगता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं हो पाती और कुछ ही समय बाद पायल का देहांत हो जाता है। पायल के जाने के बाद अनुराग बुरी तरह से टूट जाता है और उसकी बेटी भी अनाथ की तरह हो जाती है। अनुराग की माँ अनुराग की बेटी का ध्यान रखने लगी, उसे ऊपर का दूध पिलाने लगी, अनुराग को भी समझाने लगी, लेकिन अनुराग कुछ नहीं समझना चाहता था। उसे पायल के बिना ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। एक दिन अनुराग की माँ अनुराग से कहती है, बेटा अनुराग, ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? तूने तो पायल के जाने के बाद अपने आप को बिल्कुल बेकार कर लिया है। ना तू अपनी बेटी की तरफ देखता है, ना ही उसे खिलाता है। ये भी तो सोच कि ये बेचारी छोटी सी नन्ही सी जान उसके बिना कैसे रह रही होगी, लेकिन मैं इसे संभाल रही हूँ। बेटा, तू तो समझ, और भी किसी के लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए तो अपने आप को संभाल। माँ, मैं क्या करूँ? मैं पायल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी जी रहा हूँ अपनी बेटी गुड्डी के लिए ही। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे इसकी देखभाल करूं? जब मैं खुद ही उसके बिना नहीं रह पा रहा तो मैं गुड्डी को कैसे संभालूंगा? आप ही से संभाल लो ना माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को संभालने की। मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाल लूंगा माँ, पर जब तक आप प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखिए। अनुराग की माँ उसे बहुत समझाती है। फिर अनुराग की भी दिमाग में थोड़ा बहुत आती है कि अपनी बेटी के लिए उसे जीना होगा और वह थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करता है। वह ऑफिस जाना शुरू कर देता है। थोड़ा ऑफिस का काम करके फिर घर आकर अपनी बेटी के साथ समय बिताने लगता है। धीरे धीरे अनुराग नॉर्मल होने लगता है। एक दिन अनुराग की माँ मौका देखकर उसे कहती है, बेटा अनुराग, मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं पता कल को मेरे साथ क्या हो जाए। तेरा और तेरी बेटी की आगे पूरी जिंदगी है और एक बच्ची को उसकी माँ की बहुत जरूरत होती है जो उसे संभाल सके।
उसे जिंदगी के बारे में बता सके। माँ अपनी बेटी को बहुत सारी बातें सिखाती है जो एक बाप उससे कभी नहीं सिखा सकता। मैं यही चाहती हूँ कि तू शादी कर ले, तेरे आगे भी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर तेरी गुड्डी को संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए, इसलिए तू शादी कर ले बेटा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और हाँ, रहा मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, तो जब तक आप हैं आप इसे संभाल लीजिए। आपके जाने के बाद मैं अपनी बेटी का खूब ध्यान रखूंगा, पर मैं पायल की जगह किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकता। मेरा ऐसा सोचना भी पाप है। मैं कभी अपनी पायल को नहीं भूल सकता। अनुराग की माँ उसे बहुत समझाती है कि उसकी दूसरी शादी करना ही सही रहेगा ताकि उसकी बेटी का जीवन भी सुधर जाए। अपनी माँ की बात सुनकर अनुराग एक दिन एक लड़की को मिलने जाता है तो वह उसे देख हैरान हो जाता है और उसे कहता है, तुम तो मेरी पायल ही हो, तुम जिंदा हो। मैं सोच भी नहीं सकता, मेरी पायल जिंदा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा नाम पायल नहीं है, मेरा नाम रेणुका है। और आप मुझे देखकर पायल क्यों कह रहे हैं? पायल तो आपकी पहली पत्नी है ना? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल मेरी पत्नी के हमशक्ल हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। शायद भगवान भी यही चाहता था कि मैं उसके बिना ना रहूं, इसीलिए मुझे तुमसे मिला दिया जो उसकी ही हमशक्ल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी एक औरत से इतना भी प्यार कर सकता है। मुझे आप बहुत पसंद हो। अगर आपको भी मैं पसंद हूँ तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि जितना प्यार आपने पायल जी से किया था उतना ही प्यार आप मुझसे भी करना। मैं पायल की जगह तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरी पत्नी बनोगी तो मैं तुम्हें भी उतनी ही इज्जत और प्यार दूंगा। अनुराग और रेणुका की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अनुराग भी यह सोचकर बहुत खुश होता है कि उसे पायल नहीं लेकिन पायल की हमशक्ल ही जीवन साथी मिल गई जो उसकी बेटी को उससे ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन जैसा अनुराग ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अनुराग की मां के जाने के बाद रेणुका गुड्डी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, ना ही उसे समय पर खाना देती थी और ना ही उससे प्यार देती थी, जिस वजह से गुड्डी बहुत बीमार हो जाती है और एक दिन उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कहते हैं, देखिए आपकी बेटी बहुत कमजोर हो गई है। क्या आप उसे समय पर खाना नहीं देते हो? और वो बहुत डरी डरी भी रहने लगी है। क्या उसे आप घर पर डरा कर रखते हैं या उसे कोई मारता है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी तो उसका बहुत ध्यान रखती है। देखिए आप पता लगाइए, आपकी बेटी किसी न किसी बात से बहुत परेशान है और वो बहुत ही कमजोर भी हो गई है। उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। अनुराग डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और वह पता लगाने के लिए रेणुका से कुछ नहीं कहता कि उसकी बेटी कमजोर हो गई है। वह अगले दिन ऑफिस जाने का बहाना करता है और अपनी पत्नी पर नजर रखता है। थोड़ी देर बाद ही वो देखता है कि रेणुका टीवी देख रही होती है और गुड्डी ऐसे ही लेटे हुए होती है, ना उसे कुछ खाया होता है। वो फिर रेणुका को बोलती है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। अनुराग को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो रेणुका से कहता है, तुमने आज साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। भले ही शक्ल मिल जाए लेकिन तुम कभी भी उसकी सगी माँ नहीं बन सकती। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम बहुत हद तक पायल जैसी दिखती हो। काश तुम में पायल जैसे गुण भी होते, लेकिन मैं गलत था। तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह ही दूसरी माँ निकली। तुमने मेरी बेटी को इतना कमजोर कर दिया। मैंने शादी अपनी बेटी के लिए तुमसे करी थी ताकि तुम उसका ध्यान रख सको, अपने लिए नहीं। और तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे शादी करके। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि माँ तो माँ ही होती है, सौतेली हो या सगी। भले ही मैंने अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, लेकिन मैं चाहती हूँ तो उसकी माँ बन सकती थी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं इसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करूंगी, पर मुझे छोड़ने की बात मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप दोनों ही तो मेरा परिवार हो। अनुराग रेणुका को एक मौका और देता है और फिर देखता है कि रेणुका उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। और कुछ सालों बाद रेणुका को भी एक लड़का पैदा होता है। फिर अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।